लेकिन भगवान बिना मन के कर्म करते हैं। अच्छा जी क्या करते हैं? हाँ ये मत पूछिए क्या करते हैं, सब कुछ करते, बिना मन के सब प्रकार के कार्य करते हैं भगवान। जैसे हम लोग कार्य करते हैं ना, बिल्कुल हमारी तरह। भक्त हेतु भगवान प्रभु राम धरेहु तनु भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। प्राकृत नर अनुरूप यानी हम जैसे माइक जीवों की तरह सब प्रकार के काम किए। अजी हम लोग तो काम क्रोध लोभ मोह सब प्रकार के कार्य करते हैं, क्या भगवान भी ऐसे ही करते हैं? हाँ जी, लिखा है ना प्राकृत नर अनुरूप, बिल्कुल संसारी आदमी की तरह सब प्रकार के कार्य करते हैं भगवान। देखिए सबसे पहले काम का कार्य ले लीजिए। संसार में लोग ब्याह करते हैं तो किसी पुरुष की एक स्त्री होगी, 2 होंगी, 5 होंगी, 10 होंगी, 50 होंगी, बहुत से बहुत। लेकिन श्री कृष्ण की 16,108 स्त्रियां। कोई आसपास भी कंपटीशन में खड़ा हो सकता है उनके? और उन 16,108 स्त्रियों से एक एक स्त्री के 10-10 बच्चे। सोचिए कितनी बड़ी संख्या हो गई, 1,61,080 बच्चे। यानी एक छोटा मोटा शहर बस जाए इतना ठाकुर जी का न परिवार। ये तो उनके काम का कार्य, कोई सोच भी नहीं सकता कंपटीशन करने की। और क्रोध करेंगे आप लोग तो क्या करेंगे? बहुत गुस्सा आ रहा है तो किसी को गाली बक देंगे, झापड़ लगा देंगे, सामान उठाकर फेंक देंगे, और तेज गुस्सा आएगा तो अपना ही सर पटक लेंगे। लेकिन भगवान को यदि क्रोध आया, थोड़ी सी भौं टेढ़ी हुई कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों का प्रलय कर देंगे, इतना बड़ा क्रोध। अब आप कहेंगे जी ठीक है ये काम के क्रोध के कार्य, लेकिन भगवान छल कपट तो नहीं करते होंगे, क्योंकि उन्होंने तो स्वयं ही कहा है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे तो निर्मल मन पसंद है, छल कपट की गंध भी अच्छी नहीं लगती भगवान को। तो भगवान छल कपट तो नहीं करते होंगे कभी। हाँ आप सोच सकते हैं ऐसा, लेकिन छल भी किया भगवान ने। क्या छल? देखिए रामावतार में बाली को छिप करके मारा। अब उसका विज्ञान जो भी हो, लेकिन हम तो बहिरंग चीजें देखते हैं ना। हमने तो यही देखा कि भगवान ने छल किया, बाली को छिप करके मार दिया। वामनावतार में बलि को छला, छोटे से बन करके गए बलि की यज्ञशाला में, और जाकर के बलि से कहा हमको 3 पग पृथ्वी चाहिए। तो बलि ने जब भगवान का रूप देखा, वो वामन रूप, तो वो तो देखते ही मोहित हो गया। उसने कहा महाराज 3 पग पृथ्वी क्या होगा, छोटे छोटे तो चरण हैं आपके। 52 अंगुल की कुल हाइट थी भगवान की, तो चरण भी छोटे छोटे ही होंगे ना। तो जब चरण देखे तो उसने कहा महाराज कुछ तो लीजिए, मेरा सब कुछ आपका है, संपूर्ण राज्य ले लीजिए। अरे नहीं नहीं बलि, हमें सब कुछ नहीं चाहिए, बस 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प ले ले। अरे महाराज एक शहर ही ले लीजिए। अरे हमने कहा ना बलि, अधिक लोभ अच्छा नहीं होता, तुम बस 3 पग पृथ्वी दे दो हमको। और जब बलि ने 3 पग पृथ्वी लेने का संकल्प कर लिया, तो फिर आप लोगों को ज्ञात ही है क्या किया भगवान ने।
वो विराट रूप धारण करके और 2 पग में ही सब कुछ नाप डाला बलि का। और फिर कहते हैं बलि तूने 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प किया था, अभी तो 2 ही हुए हैं, अब बता तीसरा कहां रखूं। तो बलि ने अपना सर आगे कर दिया, महाराज अब तीसरा चरण यहां रखिए। तो तीसरा चरण बलि के सिर पर रखकर उसको भी भेज दिया पाता। तो ये छल किया ना। यद्यपि वो खुद खुशामद कर रहा है मेरा सब कुछ ले लीजिए, लेकिन तब तो आप बने नहीं नहीं अधिक लोभ अच्छा नहीं होता। तो भगवान वो उनके सब कार्य अलौकिक हैं, वे आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम हैं। उनको कुछ भी नहीं करना चाहिए। अरे उनको जो प्राप्त कर लेते हैं हम लोग, जब भगवत प्राप्ति हो जाएगी हमको, तो अभी जिस कारण से हम लोग दुखी रहते हैं ना, हमारी दुखों का कारण क्या है? दिन रात कामना। तो भगवत प्राप्ति के बाद जीव आत्माराम परम निष्काम हो जाता है। तो वे भगवान जो आत्माराम परम निष्काम पूर्ण काम है, भला उनके लिए क्या करना शेष है? लेकिन फिर भी सब प्रकार के कर्म करते हैं भगवान। एक तो देखिए एक कर्म कितना बेगारी का करते हैं। अच्छे खासे अपने धाम में बैठे थे भगवान, और बैठे बैठे सृष्टि को प्रकट कर दिया, और फिर इस सृष्टि के एक एक जीव के अंतःकरण में बैठकर उसके एक एक क्षण के एक एक संकल्प को, एक एक आइडिया को नोट कर रहे हैं। ये बेगारी तो है ना। अपने अपने हृदय की हालत हम सब लोग जानते हैं कि हमारे भीतर कैसे कैसे आइडियाज चलते हैं, क्या क्या हम लोग उल जलूल सोचते रहते हैं। ऐसी मन की गति है हमारे सोचने की, तो ऐसी हालत है कि हम चाहे सत्संग में बैठे हों, महापुरुष के सामने बैठे हों, तो भी गड़बड़ अध्याय भीतर चलता रहता है, और वो सब कुछ भगवान नोट करते रहते हैं, केवल इस आशा से कि पता नहीं किस क्षण ये जीव मेरे शरणागत हो जाए। केवल इस आशा से टकटकी लगाकर देखते रहते हैं, शायद इस क्षण हो जाए। अच्छा अभी भी नहीं हुआ, शायद इस क्षण हो जाए। क्योंकि जैसे ही जीव भगवान के शरणागत होगा तो तुरंत भगवान को बहुत सारा काम करना है। पंचक्लेश, पंचकोश, त्रिगुण, त्रिताप, त्रिदोष आदि सब से निवृत्ति करा करके और उस जीव को अनंत आनंद, अनंत प्रेम सब कुछ दे देना है। इसलिए भगवान टकटकी लगा करके प्रतीक्षा करते रहते हैं। लेकिन हम लोग कभी इस चीज को सोचते ही नहीं। शुक्रिया करना तो दूर की बात, भगवान का धन्यवाद करना तो दूर की बात है, कभी ये सोचते ही नहीं कि भगवान हमारे भीतर बैठ करके हमारे आइडियाज को नोट कर रहे हैं। तो ये बेगारी ही तो कर रहे हैं बेचारे। कौन सी हम उनको कोई चार्ज देते हैं, कोई पैसा देते हैं इस चीज का? धन्यवाद तक नहीं देते, तो भी बेचारे बेगारी करते रहते हैं। हमारे जो कर्म होते हैं ना, वो कर्म अपने आप फल नहीं बन सकते। अगर भगवान नोट ना करे हमारे कर्मों को, तो वो कर्म अपने आप तो फल बनेंगे नहीं। इसलिए भीतर बैठ करके ये सब मेहनत भगवान करते हैं, तो उन कर्मों का सही समय पर सही फल प्रदान करते हैं। इसलिए एक एक क्षण के एक एक आइडिया को नोट करते चलते हैं भगवान। जबकि आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम है, तब भी एक मोमडन फकीर था। उसने अपने पूरे जीवन में इतनी नमाज पढ़ी। मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं ना, तो घुटने उल्टे करके, घुटने के बल पर बैठते हैं वे लोग। उसने इतनी नमाज पढ़ी कि उसके घुटने छिल गए। तो एक दिन एक दूसरे फकीर ने उससे पूछा, क्यों भाई, तुमने इतनी नमाज पढ़ी पूरी जिंदगी, क्या तुम्हें कभी खुदा मिले?
तो उसने कहा खुदा तो नहीं मिले। तो बेचारा बड़ा भोला भाला था, उसने कहा आपको कभी खुदा मिले? तो कहता अरे जी हमको तो रोज मिलते हैं। जैसे आजकल के बाबा लोग झूठी गप्प झोंक देते हैं ना, जी हमारी तो डायरेक्ट बात होती है भगवान से, डायरेक्ट। तो ऐसे उसने कहा हमें तो रोज मिलते हैं खुदा। तो वो बेचारा बड़ा भोला भाला सीधा साधा था, उसने कहा अच्छा आपको अगर खुदा रोज मिलते हैं तो हमारा एक काम करिएगा। हाँ बोलो बोलो क्या? अब की बार जब आपको खुदा मिले तो उनसे एक बात पूछिएगा कि हमने जो पूरा जीवन इतनी नमाज पढ़ी तो खुदा को क्या कोई नमाज पसंद आई? बस इतना पूछ के बता दीजिएगा। उसने कहा हाँ उसमें क्या है, कल पूछकर बता देंगे हम। तो वो बेचारा बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगा। तो अगले दिन जब वो फकीर आया तो दौड़ करके गया और उसने पूछा कि खुदा मिले आपको? आपने पूछा खुदा से उनको मेरी कोई नमाज पसंद आई कि नहीं आई? तो उसने कहा हाँ हाँ खुदा मिले थे और हमने पूछा, लेकिन खुदा ने कहा तुम्हारी एक भी नमाज पसंद नहीं आई उनको। उस फकीर का इतना कहना था कि वो पहले वाला फकीर खुशी के मारे नाचने लगा विभोर होकर के। तो उस फकीर ने सोचा लगता है इसने ठीक से सुना नहीं, तो वो जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा अरे तुम्हारी एक भी नमाज खुदा को पसंद नहीं आई, एक भी। तो जब उसका भाव शांत हुआ तो उसने कहा हाँ हाँ हमने सुन लिया था। अरे तो इसमें खुशी की क्या बात है? ये तो दुख की बात है कि तुमने पूरा जीवन इतनी नमाज पढ़ी और खुदा को एक भी पसंद नहीं आई। तो वो फकीर कहता है कि मैं तो इसलिए खुशी से नाच रहा हूं कि मुझ जैसे नाचीज पर खुदा की इतनी नजरे इनायत है कि मेरी एक एक नमाज को खुदा देखता है। तभी तो उसने ये डिसीजन दिया कि मेरी एक भी नमाज पसंद नहीं आई, वरना ऐसे कैसे कह देता? यानी मेरी एक एक नमाज को देखा है ना खुदा ने। तो मैं तो यही सोच करके विभोर हूं कि मुझ जैसे नाचीज पर खुदा की इतनी नजर तो रहती है। तो भगवान एक एक क्षण हमारे भीतर बैठ करके हमारे एक एक आइडिया को नोट करते हैं, जबकि वो आत्मा राम पूर्ण काम परम निष्काम है, उनको कुछ नहीं करना चाहिए, फिर भी हम लोगों के कल्याण के लिए वो बेगारी करते हैं। और आगे चलिए फिर कहा कालात्मनो, भगवान कालात्मा है। कालात्मा मने जिनके डर से डर भी कांपता है, ऐसे कालात्मा। भयादस्याग्निस्तपति भया तपति सूरयः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। जिसके डर से डर भी कांपता है, मृत्यु भी जिसके सामने थर थर कांपती है, यमराज भी। ऐसे कालात्मा है भगवान। मृत्यु तो उनका कलेवा है, लेकिन वही कालात्मा भगवान पराकाष्ठा के डरपोक भी है। एक और कहा कालात्मा है और दूसरी ओर देखिए वो डरपोक भी हैं। ऐसे डरपोक, एक मामूली सा राक्षस जरासंध, उसने जब मथुरा पर आक्रमण किया तो श्री कृष्ण वो भागे मथुरा छोड़ करके, और ऐसा भागे कि पीछे मुड़कर नहीं देखा उन्होंने। अरे एक बार देख तो लो, खदेड़ने वाला आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं, पीछे देखने लगेंगे तो स्पीड कम हो जाएगी। भागते जा रहे हैं और इतना दौड़े, इतना भागे कि इंडिया क्रॉस कर गए और समुद्र में टापू पे जाकर के अपनी द्वारिका नगरी बसाई। और उस द्वारिका के सुरक्षा जो है वो भी सुदर्शन चक्र लगा दिया उसके पहरे में भी। ऐसे डरपोक, इसलिए नाम ही पड़ गया भगवान का रणछोर। आप कभी द्वारिका जाएं तो वहां पर भगवान के इसी नाम का बड़ा कीर्तन होता है। उनसे पूछिए तुम्हारे राजा कौन?
वो लोग बड़ा सीना फुला के कहते हैं हमारे राजा रणचोर। अरे रणचोर का मतलब समझते हो? जो लड़ाई के मैदान से भाग गया हो उसको कहते हैं रणचोर, कायर। लेकिन वे लोग बड़े खुश होते हैं इसी नाम को। उनको गोविंद गोपाल नाम उतना अच्छा नहीं लगता जितना रणछोर नाम अच्छा लगता है। इसी नाम से संकीर्तन भी करते हैं वे लोग। तेरे साथ जोरी इच्छे में जीवन निडोर, राजा रणछोर रस भीना रणछोर। मेरे राजा रणछोर रस भीना रणछोर। तो ऐसे डरपोक हैं भगवान, और कालात्मा भी है। इनके डर से डर भी कांपता है, लेकिन ये डरते भी हैं। आप लोग कहेंगे भाई ये तो आप अपने श्री कृष्ण की बात कर रही हैं, हमारे राम की बात करिए। आप लोगों में अगर कोई राम के उपासक होंगे, वो ऐसे डरपोक नहीं थे, वो तो बड़े वीर थे। अरे अब अगर भगवान राम की बात करने लगेंगे तो बेवजह उनकी भी पोल पट्टी खुल जाएगी, क्योंकि वे तो ऐसे डरपोक थे जैसे डरपोक तो आप लोग भी नहीं हैं, इतने डरपोक। अगर आप लोगों को प्रमाण चाहिए हो तो प्रमाण भी ले लीजिए। स्वयं भगवान के मुख से ही एडमिट करवाते हैं कि वो कितने डरपोक हैं। देखिए स्वयं कह रहे हैं भगवान, घन घमंड नभ गर चत घोरा, प्रियाहीन मन डर पत मोरा। लक्ष्मण मुझे डर लग रहा है। तो लक्ष्मण ने कहा भैया आपको डर लग रहा है, क्यों? ये जो बादल गरज रहे हैं ना, इससे मुझे डर लग रहा है। भैया बादलों के गरजने से डर लग रहा है? अब सोचिए, बादलों के गरजने से क्या आप लोग डरते हैं? सब अपना काम करते रहते हैं, अरे गरज रहे हैं गरजते रहे। लेकिन वो कालात्मा भगवान बादलों के गरजने से डर रहे हैं। और फिर कारण क्या बताते हैं लक्ष्मण से, लक्ष्मण तुम ऐसा मत समझना कि मैं हमेशा डरता हूं। तो फिर भैया वो तो मेरी सीता मेरे पास नहीं है ना, इसलिए मुझे डर लग रहा है। यानी अब तो हद हो गई। कोई स्त्री ये कहे कि हमारे पति नहीं है हमारे पास तो हमको डर लग रहा है, तो भी एक बार की बात है। और यहां तो पुरुष कह रहा है कि हमारी स्त्री नहीं है इसलिए हमको डर लग रहा है। जब विभीषण भगवान की शरण में आए तो सुग्रीव ने बड़ा हल्ला मचाया, महाराज इसको बाहर कर दीजिए, ये दुश्मन का भाई है, ये भेद लेने आया है। तो भगवान ने कहा अरे सुग्रीव तुम डरते हो? हाँ महाराज मेरा डर सही है। आपने कभी राजनीति की नहीं, आप कभी पॉलिटिक्स में पड़े नहीं, मैंने राज्य किया है, मैं जानता हूं सब गड़बड़ हो जाएगा, सब चौपट हो जाएगा, इसको निकाल दीजिए। अरे सुग्रीव तुम मुझ जैसे मित्र को पाकर डरते हो? तो सुग्रीव ने कहा महाराज आपके जैसा मित्र, क्या खास बात है आप में? हम लोगों ने मिल करके समुद्र पर पुल बनाया, तब तो आप लंका में घुस पाए, क्या खास बात है आप में? तो भगवान कहते हैं अरे सुग्रीव बुद्धू, वो तो मेरा एक्टिंग वाला रूप है, वास्तव में तो मैं वो राम हूं जो अपनी छोटी उंगली के नाखून के अग्रभाग को भी थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितने राक्षस हैं सबके सब एक साथ मर जाएं, मैं वो राम हूं। तो ऐसे कालात्मा भगवान और डरते भी हैं, है ना विरोधाभास। फिर वेदव्यास कहते हैं भगवान आत्मा राम है, यानी आत्मा राम माने अपनी ही आत्मा में रमण करने वाला। लेकिन वो आत्मा राम भगवान वो रास भी कर रहे हैं, महारास भी कर रहे हैं जीवों के साथ। तो तमाम विरोधाभास भरे पड़े हैं भगवान में। इसीलिए अंत में वेदव्यास जी ने कहा खिद्यति धीर विदामिह, सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि भी कुंठित हो जाती है जब वे भगवान को जानने चलते हैं। तो नर पामर कर केतिक बाता, हम साधारण जीव ये सोचें कि हम भगवान को जान लेंगे तो भला ये कैसे संभव है। तो आप लोग
अच्छी तरह से ये समझ गए होंगे कि भगवान हमारी इंद्रिय मन बुद्धि सबसे परे है, इसलिए हम भगवान को नहीं जान सकते। तो जब जान नहीं सकते तो फिर आस्तिक कैसे बनेंगे? तो हम तो फिर नास्तिक ही रह जाएंगे, क्योंकि जानेंगे तभी तो आस्तिक बनेंगे। लेकिन आप लोग निराश नहीं होंगे। आज आप लोगों ने ये समझ लिया कि भगवान हमारी इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, उसको हम जान नहीं सकते। लेकिन साथ ही ये भी समझ लीजिए कि भगवान को जानना बहुत सरल है। अब वो कैसे सरल है, इस विषय पर चर्चा कल करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय।